हेलो माय ब्रदर एंड सिस्टर्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ यूनिट 5A द फ्लाइंग मशीन के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन को, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और जो मैं आज बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ और कुछ अच्छे से हिंट के साथ, ताकि आप लोग को ये सारे एमसीक्यू क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए और साथ में जो है आपको जल्द से जल्द याद भी हो जाए। और ये एमसीक्यूज क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, हु हैज़ रिटेन द स्टोरी द फ्लाइंग मशीन? या जो स्टोरी है द फ्लाइंग मशीन, उसे किसने लिखा था? तो ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी रे डगलस ब्रैडबरी, ऑप्शन सी विटेकर एंड और ऑप्शन डी अनीता देसाई। तो द करेक्ट आंसर इज बी रे डगलस ब्रैडबरी। रे डगलस ब्रैडबरी ने ही जो है इस स्टोरी को लिखा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट मिरेकल डिड द एम्पायर सर्वेंट सी? क्या चमत्कार थी जो सम्राट के नौकर ने देखी थी? ए अ मैन प्लगिंग द फील्ड, बी अ मैन फ्लाइंग इन द स्काई, सी अ मैन कंस्ट्रक्टिंग अ हाउस और डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। द करेक्ट ऑप्शन इज बी अ मैन फ्लाइंग इन द स्काई। यानी वो क्या देखता है कि एक इंसान, एक आदमी जो है वो आसमान में उड़ रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड द एम्पायर डू विद द इन्वेंटर ऑफ द फ्लाइंग मशीन? जो सम्राट थे वो इन्वेंटर जो है फ्लाइंग मशीन का, उसके साथ क्या किए? ए एग्जीक्यूटेड हिम, उसे जो है वो अ, फांसी की सज़ा सुना दिए, मरवा देने की सज़ा सुनाया गया उन्हें, या बी रिवॉर्डेड हिम, उसे सम्मानित किया गया, या सी डिड नथिंग, कुछ भी नहीं किया गया उसके साथ, या डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। द करेक्ट ऑप्शन इज ए एग्जीक्यूटेड हिम। यानी उसे जो है फांसी की सज़ा सुना दी गई और उसे मृत्यु तक ले जाया गया, यानी मृत्यु दी जा गई। क्योंकि वो यहाँ पे जो है वो अपने नाम पे बहुत सारी चीज़ें, वो उसके वाली चीज़ों को करना चाहते थे और नहीं चाहते थे ऐसा कभी भी वो कि ये उड़ने वाली चीज़ें जो है वो कि दुनिया में कोई देख सके और उनका नाम, उसका नाम ले। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द इम्पेरर्स ऑन क्रिएशन? इम्पेरर का खुद का जो रचना था वो क्या था? ऑप्शन ए अ फ्लाइंग मशीन, एक फ्लाइंग मशीन, बी द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, सी अ गार्डन ऑफ मेटल्स एंड जेवल्स और डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी अ गार्डन ऑफ मेटल्स एंड जेवल्स। यानी एम्पायर्स की जो खुद की जो रचना थी वो एक गार्डन थी जो मेटल और जेवल्स की थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड द एम्पायर टेल हीज हैंड सर्वेंट? यानी एम्पायर जो था, जो उसका खुद का हैंड सर्वेंट जो था, उसे क्या बताया? ऑप्शन ए होल्ड योर टंग, इट वाज ऑल अ ड्रीम, अ मोस्ट sorrowful एंड ब्यूटीफुल ड्रीम। ऑप्शन बी व्हाट हैव यू डन, ऑप्शन सी आई नो इट मस्ट बी ट्रू फॉर आई फेल्ट माई हार्ट मूव विथ यू इन द एयर, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, होल्ड योर टंग। यानी अपने टंग को होल्ड करो, यानी पकड़ कर रखो। इट वाज ऑल अ ड्रीम कि, और ये देखो कि ये सारी चीज़ें, ये सोचो कि वो सब सपना ही था, एक मोस्ट सॉरोफुल, एक बहुत ही भयानक, दुखदाई एंड ब्यूटीफुल ड्रीम, और सुंदर सपना था, और उसको तुम भूल जाओ। अब ज़्यादा इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो नौकर को ये चेतावनी देते कि ये सारी बातें जो हुई है, जो घटना घटी है, उसको भूल जाने की बोलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड द गार्ड्स डू बियॉन्ड द गार्डन वॉल? गार्डन वॉल के जस्ट उसके परे जो गार्ड्स जो थे वो क्या किए? ए बर्न द ब्यूटीफुल मशीन ऑफ पेपर एंड रीड्स, बी
fly the beautiful machine of paper and reads. C. Preserve the beautiful machine of paper and reads. तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, बर्न द ब्यूटीफुल मशीन ऑफ पेपर एंड रीड्स। जो सुंदर सी मशीन जो होती पेपर और रीड्स की बनी हुई, वो मशीन को जो है वो जला देते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, आई शॉ हिम इन द एयर ऑफ मैन फ्लाइंग विथ। मैंने उसे देखा हवा में एक आदमी जो कि उड़ रहा है, किसके साथ? ऑप्शन ए विंग्स, ऑप्शन बी हैंड्स, ऑप्शन सी बॉडीज या ऑप्शन डी टेल्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए विंग्स, पंखों के साथ वो उड़ रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, वेयर डिड द एम्पायर द सर्वेंट एंड द फ्लायर पाउज्ड। यहाँ पे एम्पायर, सर्वेंट और फ्लायर जो था वो कहाँ पे रुका था? एक तरह से ऑस्ट्रेलिया था, रुक गया था वहाँ पे, वो पाउस लगाया। ऑप्शन ए विद इन द प्रेमिसेस में, या ऑप्शन बी विद इन द यू गार्डन, ऑप्शन सी विद इन द स्टैबल या ऑप्शन डी विद इन द रूम। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी विद इन द यू गार्डन। एक विशाल से बगीचे में वे लोग जो है आश्रय लिए, वो रुके। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, द एयर इज स्वीट दिस मॉर्निंग, हु शेड दिस। हवा जो है इस सुबह बहुत ही अच्छी है, मीठी है, वो कौन कहा था? ऑप्शन ए एम्पायर युआन, ऑप्शन बी द सर्वेंट, ऑप्शन सी द फ्लायर एंड और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए एम्पायर युआन, यानी एम्पायर युआन जो थे वही जो है इस बातों को बोलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, द एग्जीक्यूशनर्स फेस वॉज कवर्ड विथ अ सीरिन। जो एग्जीक्यूशनर जो था, फांसी देने वाला, उसका चेहरा जो था वो ढका हुआ था विथ अ सीरिन, एक बहुत ही साफ सुथरे कैसे मास्क के साथ? ऑप्शन ए ब्लैक मास्क, ऑप्शन बी वाइट मास्क, ऑप्शन सी पर्पल मास्क या ऑप्शन डी ग्रे मास्क। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी वाइट मास्क। वाइट मास्क से जो है उसके चेहरे को ढक दिया गया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, रे डॉगलस ब्रैडबरी वॉज एन ब्लैंक ऑथर। रे डॉगलस ब्रैडबरी जो थे वो एक लेखक तो थे, लेकिन कैसे लेखक थे? ऑप्शन ए इंग्लिश, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलियन, ऑप्शन सी अमेरिकन या ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलियन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी अमेरिकन। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, द एम्पेयर क्लैप्ड हीज हैंड्स टू कॉल। यहाँ पे जो सम्राट थे वो ताली बजाते हैं, अपने हाथों को बजाते हैं, किसको पुकारने के लिए? ऑप्शन ए द गार्ड, ऑप्शन बी द सर्वेंट, ऑप्शन सी द फ्लायर और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए द गार्ड। गार्ड को बुलाने के लिए जो है वो ताली बजाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, द फ्लाइंग मशीन वॉज सेट। जो फ्लाइंग मशीन जो है वो सेट किया गया था कहाँ पे? ऑप्शन ए इन स्टैंड स्टिल, यानी स्टैंड खड़े, एक स्थिर खड़े में, या बी एट रेस्ट, ऐसे शांत में, या सी इन मोशन, मोशन में था वो, गति में, या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी इन मोशन। इन मोशन में वो थी, फ्लाइंग मशीन जो थी वो सेट की गई थी, मोशन में थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, द एग्जीक्यूशनर ब्लैंक ही सिल्वर एक्स। जो एग्जीक्यूशनर जो था वो क्या करता है? अपने सिल्वर एक्स को वेल्ड करता है। वेल्ड का मतलब उसका चाल करना, उसको पलटना, पलटाव उसमें करना, एक तरह से वो चाल को करता है, यानी घुमाव करता है। अभी वेल्ड का मतलब हम लोग पढ़ाए थे चक्कर, चक्कर या घुमाव, तो उसमें घुमाव लाता है, ऐसे घुमाता है उसको थोड़ा। नाउ तो यहाँ पे ऑप्शन है ए वेल्ड, बी ट्विस्टेड, सी पेस्ड या डी यूज्ड। तो यहाँ पे ए होगा। द करेक्ट आंसर इज ए वेल्ड, यानी उसमें घुमाव लाता, घुमाया उसको थोड़ा। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डिड द एम्पायर डू विद द इन्वेंटर ऑफ द फ्लाइंग मशीन। यानी जो सम्राट था वो क्या किया उस इन्वेंटर के साथ, जो फ्लाइंग मशीन का इन्वेंटर था? ऑप्शन ए प्रेजेज हिम, उसकी प्रशंसा किया, ऑप्शन बी एग्जीक्यूटेड हिम, उसे फांसी की सज़ा सुनाया, मृत्युदंड दिया, या ऑप्शन सी रिवॉर्डेड हिम, उसे सम्मानित किया, या डी ऑप्शन डी डिड नथिंग, कुछ भी नहीं किया।
तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी एग्जीक्यूटेड हिम, यानी उसे जो है वो निष्पादित करता है यानी मृत्यु दंड सुनाया। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट हैपेंड टू द इन्वेंटर ऑफ द फ्लाइंग मशीन। वो जो इन्वेंटर था आविष्कारक फ्लाइंग मशीन का, उसका क्या हुआ। ऑप्शन ए ही वाज रिवॉर्डेड, उसे सम्मानित किया गया था, या ऑप्शन बी ही वाज पनिश्ड, उसे सजा दी गई थी, या ऑप्शन सी ही वाज किल्ड, उसे मरवा दिया गया था, या ऑप्शन डी ही वाज थ्रेटेन्ड, या उसे धमकाया गया था। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी ही वाज किल्ड, उसे मरवा दिया गया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन डिड एम्पायर युआन होल्ड हिज थ्रोन। एम्पायर युवान जो थे वो थ्रोन को अपना कब लिए थे, मतलब वो राजगद्दी पे कब बैठे थे। ऑप्शन ए इन 300 AD, ऑप्शन बी इन 200 AD, ऑप्शन सी इन 400 AD, ऑप्शन डी इन 500 AD। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी इन 400 AD। 400 AD में जो है वो राजगद्दी पे बैठे थे, और AD का मतलब एनो डोमिनी होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, वेयर डिड एम्पायर युआन होल्ड हिज थ्रोन, यानी कहाँ पे जो है एम्पायर युआन जो थे वो अपने गद्दी को लिए थे, किस जगह पे वो गद्दी पे बैठे थे। ऑप्शन ए बाय द ताजमहल, ताजमहल के द्वारा, या ऑप्शन बी बाय द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, या ऑप्शन सी बाय द हैंगिंग गार्डन, या ऑप्शन डी बाय द सुपेरियर लेक। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी बाय द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वाज द नेम ऑफ द एम्पायर। एम्पायर सम्राट का क्या नाम था। ऑप्शन ए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द एम्पायर, यानी एम्पायर का क्या नाम था। ऑप्शन ए युआन, ऑप्शन बी राहुल, ऑप्शन सी शिवम, या डी ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, युआन, यानी कि युआन ही जो है उस सम्राट का नाम था। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, हु टोल्ड अबाउट द फ्लाइंग मशीन, फ्लाइंग मैन, फ्लाइंग मैन के बारे में कौन बताया। ऑप्शन ए किंग, ऑप्शन बी सर्वेंट, ऑप्शन सी राहुल, या ऑप्शन डी टीचर। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी सर्वेंट, जो नौकर था वो आकर बताता है महाराज को फ्लाइंग मैन के बारे में। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, हु वॉज स्टैंडिंग इन हिज फील्ड्स, अपने मैदानों में कौन खड़ा था। ऑप्शन ए किंग, ऑप्शन बी फार्मर, ऑप्शन सी राहुल, या ऑप्शन डी पिंकू। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी फार्मर, यानी फार्मर ही था जो अपने फील्ड में खड़ा था। और ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट MCQs क्वेश्चन थे जो यहीं पे समाप्त होते हैं, और जो मैं ज़्यादा से ज़्यादा इजी लैंग्वेज में इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश भी किया हूँ इस वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी बच्चों तक ये इंपॉर्टेंट MCQs क्वेश्चन पहुंच सके। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे।